एंड आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल सही देखा है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और आईटीआई के लिए केमिस्ट्री सेक्शन से वीवीआई क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि रिपीटेड हो सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आप कोई भी स्टेट्स को, बिहार, झारखंड, यूपी, आप सभी के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पूरे अच्छे से करना है। तो आप पूरा वीडियो अच्छे से कीजिएगा और लास्ट में आप अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी। इसी तरह के लेक्चर्स, क्लासेस और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए रिगार्डिंग पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और आईटीआई, और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है फॉर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आपको कराया जाता है क्विज, इंपॉर्टेंट्स, और अपने डिस्कशंस ग्रुप में आप डिस्कस भी कर सकते हो अपने डाउट्स। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक को ज्वाइन करना मत भूलना। आपके लिए इस चैनल पे बहुत कुछ है और प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन और एग्जाम रिलेटेड मटेरियल्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जाके उसको ज़रूर देखिए। चलिए तो चलो क्लास को शुरू करते हैं और समय ना गवाते हुए बिहार पैरामेडिकल डेंटल का हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सभी के लिए, सभी स्टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक एंड आईटीआई। इसमें हम लोगों ने पर्टिकुलरली पैरामेडिकल डेंटल का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस देखा है 2019 का, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि whose one mole contain the most moles of oxygen। तो किसका आपका मोल सबसे ज्यादा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन करता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो किसके एक मोल में ऑक्सीजन का सर्वाधिक मोल मौजूद होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है NOH, CH3COH, H2O और कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, हमको देखना होगा कि सब तो एक ही मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी आपका 1 मोल है, ये भी आपका 1 मोल है, और ये भी आपका 1 मोल है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आपको कहाँ दिख रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में, O3 के मैटर में, ठीक है। यहाँ पे O3 है यानी 3 है, इसमें 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, फर्स्ट वाले में। दूसरे वाले में 2 ऑक्सीजन है, इसमें 1 है, और थर्ड यानी फोर्थ वाले में 3 है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना मोल रखेगा आपका, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 3 मोल रहेगा, तो करेक्ट आंसर आपका 1 का डी हो जाएगा। तो डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है कि आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, एटॉमिक नंबर 55, उसका आपको ब्लॉक निकालना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 55 का आपको ब्लॉक निकालना है कि एस ब्लॉक का होगा, पी ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का होगा या एफ ब्लॉक का होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आगे भी आ सकता है ब्लॉक निकालने के लिए, पीरियड ग्रुप निकालने के लिए। तो आपको एस पी डी एफ वैसे आपको बताना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जेड यानी 55 का यानी सीजीएम का, तब हम लोग को पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग सीजीएम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। वो है आपका जीनॉन 6s1, 6s1, ठीक है, 6s1, ठीक। तो ये किस ब्लॉक में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, तो एस ब्लॉक इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। और आपको साथ साथ बताना है कि पीरियड क्या है और ग्रुप क्या है। तो पीरियड के लिए आपको मैंने बता रखा कि हाईएस्ट क्वांटम संख्या यानी 6, तो 6 आपका पीरियड नंबर, और ग्रुप 1 क्योंकि एस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पीरियड नंबर 6 है और ग्रुप 1 है। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ एटॉमिक नंबर 16, 32, 48, 23, इन चारों का आपको निकालना है, ठीक है, इन चारों का आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें आपको बस इक्विवेलेंट वेट यानी तुलनाई के भार पूछ रहा है सबसे ज्यादा किस में होगा, यानी इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है कि चारों यौगिक में, चारों कंपाउंड में सबसे ज्यादा किसका होगा, बस आपको यही बताना है, ठीक है। तो इसमें बताना है कोई इक्विवेलेंट वेट सबसे ज्यादा किस में होगा, ठीक है।
से आपके ऑप्शंस हैं ए NaHCO3, बी CaCO3, सी HNO3 और डी Na2CO3। तो सबका एक एक करके निकाल लेना है। सबका भार दे रखा है, Na का 23, कैल्शियम का 40, N का 14, कैल्शियम का कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। तो आपको सबका एक एक करके निकालना है। तो ए का क्या होगा आपका? ए का आपका होगा 84, बी का कितना होगा सबका कैलकुलेट कीजिए। बी का होगा 100, सी का क्या होगा आपका 63, सबका कैलकुलेट कीजिए, जोड़ दीजिए, और डी का होगा आपका 106। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 106 यानी डी। इसमें मैंने सबको जोड़ा नहीं, एक एक करके आप जोड़ लीजिएगा। H बराबर 1 होता है, ठीक है, H का नहीं दे रखा। तो सबसे ज़्यादा किसका आया? डी का, ठीक है। सबका वेट जोड़ना, आपको वेट सबका दे रखा है, ठीक है, परमाणु भार दे रखा है। तो ये बहुत ईजी था, इसमें कोई समझाने लायक नहीं था, सारा डेटा दिया हुआ है, बस आपको जोड़ करना है, ठीक है। तो जोड़ मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने जोड़ के आंसर आपको बता दिया कि 106 यानी Na2CO3 इज योर हैवीएस्ट हाईएस्ट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डायगोनल रिलेशनशिप्स? कौन सा तत्व इसमें से आपको विकर्ण संबंध दर्शाता है? तो आपका Li और Be, लिथियम और बेरिलियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, सी आपका बोरॉन एल्यूमिनियम और बोलॉन सिलिकॉन। तो ये चैप्टर करने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले आप लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ से पूछा गया है। तो चैप्टर नंबर 3 यानी आपका क्लास 11th का जो पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, वहां से पूछा गया। तो डायगोनल रिलेशन, सो पहला देख लेते हैं हम लोग कि इसमें आपका डायगोनल रिलेशनशिप से पूछा गया, और ऐसे 3 प्रकार के आपके रिलेशनशिप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। सो पहला होता है आपका लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में, ठीक है, Li और Mg के बीच में। दूसरा होता है बोरॉन और सिलिकॉन के बीच में, ठीक है, L यानी बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में। और तीसरा है आपका बोरॉन और सिलिकॉन के बीच में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? डी, बोरॉन और सिलिकॉन के बीच में। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बस आपको डायगोनल रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है कि आपका एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन, सिमिलर प्रॉपर्टीज इन डायगोनली, ठीक है, डायगोनली मतलब तिरछे। तो लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम अपने अगले ग्रुप नंबर के साथ, ठीक है, तो अगले ग्रुप नंबर तत्व के साथ डायगोनली रिलेशनशिप करना, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले दो तत्वों के बीच में, वैसे को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी दोनों भी आप लोग याद कर लीजिए, लिथियम मैग्नीशियम और बेरिलियम एल्यूमिनियम, हो सकता है नेक्स्ट इस पे पूछ दे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि एक तत्व है जिसका आपको परमाणु में 9 प्रोटॉन्स है, तो इसकी संयोजकता बताइए। तो एक एलिमेंट दे रखा है जिसमें एटम दे रखा है जिसमें आपका प्रोटॉन्स की संख्या है 9। तो आपको बतलाना है कि उसमें आपकी संयोजकता यानी वैलेंसी क्या होगी। तो वैलेंसी क्या होगी, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में सबको आंसर देना है। तो यस, इसका हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्रोटॉन 9 है, तो मतलब उसका हम लोग इलेक्ट्रॉन भी 9 मान के चलेंगे। सो 1s2, 2s2, 2p, कितना हो गया यहाँ पे 5, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन बस चाहिए अपना अष्टक नियम पूरा करने के लिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आपका 7 है, तो बस एक चाहिए आपका ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए एक चाहिए, तो वैलेंसी इसकी हो गई 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो 2 8, ठीक है। तो 2 8 में आपका कितना बच रहा है 2 7 है, तो एक और चाहिए ना, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे कितना है आपका 9 है, तो आपका 9 दे रखा है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 9 होता है ना, 7 2 9 होता है। तो एक इसको बस एक चाहिए, ठीक है। तो आपका ये 2 8 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो इसके लिए वैलेंसी 2 8 के फॉर्म में भी आप लोग कर सकते हो। सो आपका 1 हो गया वैलेंसी इसका, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, प्रोटॉन का संख्या 9 दे रखा था और इसी पे सॉल्व हो गया। ये एक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से, एक 2 8 करके भी, यानी 2 8 करोगे 2 चाहिए उसको, तो 2 7 दे रखा है, तो 8 करने के लिए हमको बस एक वैलेंसी यानी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपका ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लुकास अभिकर्मक यानी लुकास रिएजेंट क्या है। तो आपको दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl। फिर आपका है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस आपका
एक्वस ZnCl, फिर आपका कॉन्सेंट्रेटेड NHNO3 और एनहाइड्रस ZnCl, और फिर है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और एक्वस ZnCl। तो आपका लुकास रिएजेंट क्या होता है? तो लुकास रिएजेंट आपका होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस यानी निर्जल ZnCl प्लस आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और ये आपका आया है ऑर्गेनिक क्लास 12 का, क्लास 12 से। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि अम्लीय माध्यम में आपको MnO4 माइनस दे रखा है, तो उसका रिडक्शन यानी एसिडिक मीडियम में आपका रिडक्शन आपको MnO4 माइनस दे रखा है, तो उसका रिडक्शंस के उपरांत यानी रिडक्शन के उपरांत क्या बनेगा? तो हम लोग जानते हैं कि आपका जब हम लोग रिडक्शन करते हैं MnO4 माइनस का ऑन रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में, तो आपका ये फॉर्म्स करता है Mn प्लस प्लस यानी Mn प्लस प्लस बनाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सी परमाणु के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसमें? सी के साथ कौन सा ऐसा है जिसमें गिवन ऑप्शन में से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? तो एक एक करके सबका निकालते हैं। तो Na का क्या होगा? Na प्लस का, यानी आपका हो जाएगा 11 माइनस 1 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। Al3 प्लस 13 माइनस 3 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, O2 माइनस 2 यानी आपका हो जाएगा 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन्स, और Na प्लस यानी 7 माइनस 1 6। ठीक है, और कार्बन में कितना रहता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका कार्बन और नाइट्रोजन प्लस में आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 6 6। ये क्या हो गया आपका? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको आगे भी आ सकता है, आइसोटोप्स के ऊपर, आइसोटोन्स के ऊपर, और आइसोबार्स के ऊपर, यानी संभारिक, समस्थानिक, सब न्यूट्रॉनिक। और ये आपका जो क्वेश्चन था सब इलेक्ट्रॉनिक पे था, सम इलेक्ट्रॉनिक। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, यानी जेड, उससे आप इलेक्ट्रॉन नंबर निकाल सकते हो फॉर न्यूट्रल एटम। इस तरह करके आप सबके लिए निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है कि इट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी हैलोजेंस में आपको बताना है कि इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बिंदुता सर्वाधिक होता है। तो आपके ऑप्शंस है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दो चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों अलग चीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है आपका? हेलोजेंस यानी कोई भी एनायंस का, एटम्स का अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना अपने तरफ होता है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेकिन जब हम लोग स्टडी करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो एफिनिटी में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर कितनी ऊर्जा निकलती है, वो आपका बतलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे आपका फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेकिन जब एफिनिटी का बात करेंगे तो क्लोरीन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, फ्लोरीन से भी ज्यादा, और यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो आपका इसके लिए क्लोरीन सही आंसर होगा। ठीक है, तो 9th का आपका बी सही होगा। क्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर सबसे ज्यादा ऊर्जा आपका क्लोरीन में मुक्त होता है। ठीक है, तो क्लोरीन आपका सही आंसर होगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात आएगा, ठीक है, तो उसमें आपका फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा आपका। तो ये था आपका पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का।
आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि हुज फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मैक्सिमम। इसका प्रथम आयनन विभव सर्वाधिक होता है, तो बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का। तो इसको सॉल्व करने से पहले जान लेते हैं किस चैप्टर और किस क्लास से पूछा है। तो ये चैप्टर नंबर आपका 3 क्लास 11। यस यू आर राइट, पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है, तत्वों का वर्गीकरण वहां से पूछा है क्लास 11 का। और आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब होता क्या है, आयनन विभव का मतलब होता क्या। तो ये होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन्स को आपको 72 कक्षा से निकालने में जितनी भी न्यूनतम मिनिमम एनर्जी लगती है उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगती है एटम को, उसको हम लोग बोलते हैं आयनन विभव। ठीक है, तो आपका हम लोग जानते हैं कि ये आपका पीरियोडिक टेबल हो गया। ठीक है, तो इधर साइड लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में जाने पर आपका ये बढ़ता है और टॉप टू बॉटम में ये डिक्रीज होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देख सकते हो कि दे रखा है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका एक पीरियड में इधर से बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि आपका सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है आयनन विभव, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, उसके बाद आपका कार्बन का, फिर आपका बोरॉन का। ये आपका है पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन का होगा, तो इसका तो आंसर सी होगा। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिनिमम चाहिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए निकालने में। ठीक है, मिनिमम चाहिए बोरॉन में। ठीक है, क्योंकि ये आपका इधर साइड आ जाता है, लेकिन नाइट्रोजन आपका चला जाता है पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो वो उनको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो नाइट्रोजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी सी। तो ये था आपका पूरा इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूपी, बिहार और झारखंड के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई तीनों में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं रहता सिलेबस में, 19-20 का अंतर रहता है। सिलेबस सबका सेम है। क्या है सिलेबस, एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी को हम लोग को अच्छे से करना है। और इस टाइप के प्रश्न मैं और लेके आऊँगा, तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैंने करवा रखे हैं वीवीआई आपके एग्जाम्स के लिए, तो सभी को जाके देखिए। और इसी तरह के आपको लेक्चर्स, क्लास और किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई से पाने के लिए बिहार, यूपी, झारखंड के लिए पीपीआई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो बने रहिए पीपीआई ट्यूटोरियल में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और क्लास के लेक्चर्स पाने के लिए आपको कैसा लगा क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग, बाय बाय।